जिंदाबाद बोल रही है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर काफी विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। आप लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर लोग जो है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का ये मानना है, कई लोगों के मन में इस बारे में संशय है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर अगर हम लगाते हैं तो बिल जो है वो काफी ज्यादा आएगा, जिससे हम बिजली बिल आखिरकार कैसे चुकाएंगे। हमारे पास उतनी आमदनी जो है वही नहीं है। और आपने लगातार ऐसी तस्वीरें लाइव सिटीज पर देखी है कि कैसे जो कर्मचारी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने जाते हैं तो उन्हें विरोध का सामना जो है वो भी करना पड़ता है। और कई बार तो लोग जो है गुस्से में यह भी कहते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, ज़बरदस्ती स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर चले जाते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आपको यह जानकारी दे दें तो सरकार की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है और वहीं विभाग ने इस बारे में सोचा है कि अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है और जो आप हल नहीं कर पा रहे हैं या किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो इसके बारे में भी आप सीधा शिकायत जो है वो भी कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें तो बिजली से जुड़ी समस्या है और समाधान नहीं हो रहा है तो स्थानीय अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो इस बारे में सीधे आप उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ अपील के लिए ना तो कोई वकील की जरूरत है और ना ही फीस लगेगी, खुद ही बहस करने की छूट जो है वो भी आपको दी जाएगी। ये नया इंतजाम है और अब सीजीआरएफ ऑफिस नहीं, अपने डिवीजन की सुविधा केंद्र पर भी शिकायत पत्र जो है वो जमा करने की व्यवस्था जो है वो की गई है। राज्य के 20 शहरों में उपभोक्ता निवारण फोरम गठित है और यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन देने की सुविधा है। और वहीं आपको ये बता दें तो सीजीआरएफ के फैसले से उपभोक्ता अगर संतुष्ट नहीं है तो बिजली कंपनी मुख्यालय स्थित विद्युत लोकपाल के यहाँ अपील करना होगा। यहाँ भी किसी तरीके की कोई फीस और वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं सुनवाई के बाद यह भी कहा गया है कि इस फैसले से भी अगर संतुष्ट नहीं है तो आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि ये एक आपको अधिकार जो है वो दिया गया है कि आप सीधा इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं और इसके लिए ना ही आपको किसी वकील की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी फीस की ज़रूरत है। और उसके बावजूद भी जो चीज़ें होती है उस फैसले पर आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप इसके लिए हाई कोर्ट जो है वो भी जा सकते हैं। बता दें आपको तो यदि सीजीआरएफ ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है, बिजली कंपनी के अधिकारियों ने उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो विद्युत विनियामक आयोग में आवेदन दें, यहाँ फिर सुनवाई होगी और फैसला जो है वो तुरंत सुना जाएगा। आयोग सीजीआरएफ का फैसला नहीं मानने पर बिजली कंपनी के अधिकारी के खिलाफ करीब 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो भी कर सकता है। अब नई व्यवस्था क्या है वो भी समझिए। तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी को डिवीजन में स्थापित सुविधा केंद्र पर सीजीआरएफ के नाम से आने वाले आवेदनों को रिसीव करने का आदेश जो है वो दिया है, ताकि उपभोक्ताओं को आवेदन करने के लिए बिजली कंपनी के सर्किल मुख्यालय जाना नहीं पड़े। केस एडमिट करने के बाद दोनों पक्षों को नोटिस जो है वो जाएगा। बिजली कंपनी के अधिकारी उपभोक्ता फोरम के समक्ष जो है अपना पक्ष रखेंगे। और वहीं यह भी कहा गया है कि सीजीआरएफ में केस एडमिट होने के बाद समाधान के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता को पत्र जो है वो जाएगा। कार्यपालक अभियंता 7 दिन में उन्हें जवाब देना होगा। जवाब नहीं आने की स्थिति में सीजीआरएफ दोनों पक्षों को नोटिस जो है वो भेजेंगे। सुनवाई की तय तारीख और समय उपभोक्ता अपना पक्ष जो है वो स्वयं रखेंगे। बुजुर्ग होने की स्थिति में बच्चे भी पक्ष जो है वो रख सकते हैं। और वहीं यह भी कहा गया है कि 20 जगहों पर उपभोक्ता निवारण फोरम जो है वो बनाया गया है। यहाँ की जाने वाली शिकायतों के आवेदन अब डिवीजन ऑफिस में मिल लिए जाएंगे। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि जहां एक तरफ यह देखने को मिल रहा है कि कैसे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर जब से सरकार ने कहा है कि सारे जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने हैं तो लोगों के मन में जहां एक तरीके की गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा था। अलग अलग बातें सबके मन में चल रही थी कि आखिरकार क्या होगा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएंगे तो ज़्यादा बिजली बिल आएगा, हम बिजली बिल भर नहीं सकते हैं। और कई जगहों पर तो ऐसी समस्या भी आ रही है कि स्मार्ट प्रीपेड लगने के बावजूद भी रिचार्ज नहीं हो
पाया है और जिसके कारण बिजली जो है वो गुल है। हमने कल ही आपको लाइव सिटीज पर एक खबर बताई थी, जमुई की खबर थी कि कैसे सरकारी जो दफ्तर है वहां पर जो कर्मचारी हैं वो अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को जलाकर ऑफिस का काम जो है, कार्यालय का काम जो है वो कर रहे हैं। हमने कल भी आपको खबर बताई थी कि कैसे रोहतास की जो डीएम है उदिता सिंह, उन्होंने भी तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दी थी कि कैसे हम यह कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा जो जगह है यहाँ पर हर जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो लग सके, कोई भी जगह जो है वो ना बच सके। और वहीं उन्होंने इसके बारे में भी जानकारी दी थी कि कैसे मिशन मोड पे ये काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा है तो सरकार की बात हमें माननी है। और वहीं उन्होंने इसके बारे में भी जानकारी दी थी कि कैसे जो लोग इस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं उसको लेकर विवाद हो रहा है, तो कई नई पहल जो है वो भी की जा रही थी। इसको लेकर कल रोहतास की जो डीएम है उन्होंने जानकारी दी थी कि कैसे स्मार्ट प्रीपेड मीटर तो वो लगा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ एक चेकिंग मीटर जो है वो भी लगा रही है, जिससे इसके बारे में पता चल सके कि पुराने मीटर का रीडिंग क्या है और नए जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहे हैं उसका रीडिंग क्या है, जिससे ये भी पता चल पाएगा कि क्या दोनों का बिजली बिल जो है वो एक समान आ रहा है, कहीं ज़्यादा आ रहा है, कहीं कम आ रहा है, जिससे कि लोगों के मन में जो एक सवाल है, लोगों के मन में जो एक डर है, इसको लेकर जो विरोध हो रहा है उसे किसी भी तरीके से खत्म किया जाए। और लोगों से भी अपील की गई है कि इस मिशन में आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।